अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। कुछ दिन पहले ऐसा होता है कि एक सेफ्टी ऑफिसर को पुलिस साइड पे आती है, उठाती है, अरेस्ट करती है, गाड़ी में डालती है और साथ ले जाती है। आखिर क्यों? बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल्स, हमारा तो जान बचाने का काम है, हम तो वेलफेयर का काम करते हैं, हम तो किसी भी ऐसी चीज़ को जो हैज़ार्डस हो, उसको एलिमिनेट करते हैं, मिनिमाइज़ करते हैं या उसको अलार्म तक लेके आते हैं। क्यों हमें अरेस्ट किया जाता है? बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल्स, आपको या हमें या एक सेफ्टी ऑफिसर को क्यों अरेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी? तो बेसिक वजह क्या थी? बेसिक वजह ये जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं, सेफ्टी की किसी भी फील्ड के अंदर हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। किसी भी रिकॉर्ड कीपिंग जो है, ये इंतहाई ज़रूरी चीज़ है एचएससी फील्ड के अंदर। आपको आपके पास कुछ भी है, आपके पास इवन के डीवीडी रिकॉर्ड, आपका परमिट्स का रिकॉर्ड, आपका कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो आपके साइट के ऊपर यूज़ होते हैं, प्लांट में यूज़ होते हैं, किसी भी जगह के ऊपर यूज़ होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है। इसके अलावा आपके पास एविडेंस पिक्चर्स, आप ट्रेनिंग दी है उसकी पिक्चर्स, आपने कुछ भी किया है उसकी पिक्चर्स आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। तो कहानी की तरफ चलते हैं। होता कुछ ऐसा है कि एक सेफ्टी ऑफिसर साइट के ऊपर मौजूद होता है और कुछ वर्कर्स जो है वो वर्क एट हाइट के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सेफ्टी ऑफिसर टीबीटी भी दे चुका होता है, प्रियर वार्निंग्स भी दे चुका होता है कि यहाँ पे काम करने के लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। उनको इन्फोर्स भी कर चुका होता है कई टाइम पे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप फुल बॉडी हार्नेस का यूज़ करें, लाइफलाइन के साथ कनेक्टेड रहें, कुछ भी करें आप। जितने भी मेयर्स थे वो अपने हिसाब से ले चुका होता है, बट उसके पास उस चीज़ का रिकॉर्ड नहीं होता। उसके पास ये नहीं होता कि मैंने इसको जब ट्रेनिंग दी थी तो मैंने पिक्चर क्लिक की थी, मैंने इससे सिग्नेचर लिया था, मैंने डीबीटी शीट के ऊपर उसका नाम लिखा था, उससे सिग्नेचर लिया था कि ये ट्रेनिंग उसको दी जा चुकी है। तो ऐसा होता है कि काम करने के दौरान एक वर्कर आगे एज के ऊपर जाता है और लाइफलाइन जो है उसके साथ उसने हार्नेस को हुक नहीं किया हुआ होता, इवन कि हार्नेस भी आई थिंक नहीं पहनी होती, और वो वहां से नीचे गिर जाता है और गिरने के बाद उसकी मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है हाइट से गिर के, तो पुलिस वहां पे आती है और पुलिस सेफ्टी ऑफिसर को नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के इल्जाम में अरेस्ट करती है। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है उससे, तो वो उसके पास किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ड्यूटी ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के इल्जाम में सेफ्टी ऑफिसर को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आपको भी मेरा यही मैसेज है, यही पैगाम है मेरा कि बीइंग अ सेफ्टी प्रोफेशनल, किसी भी जगह के ऊपर हैं आप, ये इबादत है। आपकी पहली तो नीयत ये होनी चाहिए कि ये आप सदका जारिया है, आप किसी की जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं। जिसने एक जान को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। आप हर वो कदम उठाएँ जो आप अपने ज़हन में सोचें कि इसका अजर मुझे अल्लाह पाक ने देना है। आप पैसों के लिए काम मत करें, रिज़्क आपका तय है पहले से। अपने पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रखें। ग्रुप्स होते हैं, आपके जो इंट्रानेट है कंपनी का, जो इंटरनल मैसेजिंग सिस्टम या कन्वर्सेशन सिस्टम है आपकी कंपनी का, उसके अंदर चीज़ें पोस्ट करें, बताएं ये मैंने किया, ये किया। आपके पास हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए और कोशिश करें कि एक मुनज़्ज़म अंदाज के अंदर आप डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करें। तो आप इन चीज़ों से, इस तरह की कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं, और तरबियत देना आपका पहला फ़र्ज़ है। आप ड्यूटी से हट के भी वर्कर्स को एजुकेट करें कि ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप साइट के ऊपर हैं, साइट पे काम करते हैं, तो कोशिश करें कि आप एग्ज़ाम्पल्स लेके आएँ सामने। सपोज़ दैट एक इंजर्ड वर्कर है, तो आप उसको भी एग्ज़ाम्पल के तौर पे पेश करें कि फॉर इंस्टेंस आप सबके साथ में ऐसा हो जाता है। तो जितनी जो लेबर्स होते हैं, जो वो लोग होते हैं जो गरीब लोग होते हैं या वो अनएजुकेटेड लोग होते हैं, उनको जो दिखाया जाता है उस पर वो ज़्यादा अच्छे से अमल भी करते हैं, यकीन भी करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उनको ओरल लेक्चर दें। वीडियोस दिखाने से भी कख असर नहीं पड़ता, जहां तक मैंने देखा है, बहुत कम 5% रख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप उनके सामने एक बाजू टूटा हुआ बंदा ला के खड़ा कर दें कि ये वो वर्कर था जिसकी तो बाजू टूट गया ये काम करते हुए, और अगर आपने भी ये काम किया, सोचो आपका भी बाजू टूटा तो क्या असर हो। तो ये चीज़ें उन पे इफ़ेक्ट डालती हैं।
वो देखते हैं, वो उनके सामने होती है सिचुएशन, उनके सामने हुआ हुआ होता है ये सब, तो फिर वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं, वो फिर उन चीज़ों की तरफ नहीं जाते। लैंग्वेजेस बैरियर्स हैं, बहुत से अलग-अलग ज़बानों के लोग काम करते हैं, तो उनसे कम्युनिकेट करें, एहसन तरीके से चलें। आप एक एग्ज़ाम्पल होने चाहिए, एक सेफ्टी ऑफ़िसर साइट के ऊपर एक एग्ज़ाम्पल होना चाहिए कि मैं इंशाल्लाह मैं यहाँ पे हूँ। आपका एक जो हेल्पिंग वे है, वो इतना पोलाइट होना चाहिए कि आप जब पोलाइट वे में बात करें, तो वो उस मैनर्स में उसको लेके चलें, वो आपकी बात सुनेगा और फिर जब आप गुस्सा करें, आप किसी चीज़ को फ़ोर्स करें, तो वो उस तरीके से भी आपको सुने। तो आई थिंक कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट टाइम। और सब्सक्रिप्शन की मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत अरसे के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ और मैं बीच में बहुत मसरूफ़ रहा, जिसकी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो सका। और इंशाल्लाह अब से हम साथ में चलते रहेंगे और नए आने वाले तमाम हज़रात सब्सक्राइब करके जाइएगा। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।